हेलो फ्रेंड्स, मैंने लाइफ में ना एक चीज़ ये सीखी है। वैसे तो देखो, पैसों की कीमत का सबको पता होता है, लेकिन ना अब मुझे थोड़ा ज़्यादा महसूस हो रहा है। वो ये है कि ना, आप किसी के ऊपर अगर अपना पैसा खर्चो ना, थोड़ा सोच समझ के खर्चना, क्योंकि पीपल आर वेरी अनग्रेटफुल। ऐसा होता ना कि मैंने जब मेरा दूसरा बेबी हुआ तो मैंने ना अपने पीले का खर्चा ए टू जेड खुद किया। और जितना मेरा था ना, जितना मेरा मैं कर सकती थी, उस उनसे ज़्यादा मैंने नेग दिया। नेग लगा लो, सूट का नेग, मतलब आप कोई आपके लिए जापे में काम करे या ना करे, तो ऑल फैमिली मेम्बर्स को सूट या पैसे या वॉटएवर जो भी देना चाहिए वो मैंने दिया। तो जो जितना आपका कैपेसिटी हो उतना आप दे सकते हो, जितना मेरी क्षमता थी मैंने किया। लेकिन उसके बावजूद भी ना, पीपल आर वेरी अनग्रेटफुल। वो आपकी मेहनत नहीं देखेंगे, वो आपको ऐसा दिखाएंगे कि तुमने किया क्या है। भले ही तुमने कैसे किया है वो बिल्कुल नहीं सोचते। तो अगर आप किसी के ऊपर अपना पैसा खर्चो तो सोच समझ के खर्चना। और अब जब मुझे पैसों की नीड है तो मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे कौन देगा, राइट। तो दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे लगा आपसे शेयर कर दूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। और ऐसा होता ना कि जब आप स्ट्रगल कर रहे होते तो उस टाइम आपका कोई साथ नहीं देता है। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड, पिछले वीक में ना 13वीं पे गई थी ना। मतलब ये कि मेरे हस्बैंड की फैमिली में एक बोला नहीं चाहिए, सॉरी, जवान मौत हो गई थी। तो उनकी 13वीं पे गई थी मैं। तो ना कुछ एक ऐसी बातें होती है जो कि हमें ना, जैसे कि है ना, कुछ ऐसा होता है ना कि हम जैसे सीखते हैं ना कुछ, जब हम प्रॉब्लम ज़्यादा अपने सामने फेस करते हैं तो तभी सीखते हैं। तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ध्यान में रखने चाहिए और वो मैटर करते हैं। और कई बार ऐसा होता है ना कि हम मानते हैं, मतलब हमें नहीं पता होता, लेकिन समाज उनको मानता है। सबसे पहले बात तो ना, जैसे हम किसी की भी मौत पे जाए ना, तो हमें ना जैसे सिंपल कपड़े ही पहन के जाते हैं हम। ये तो खैर सभी को पता ही है, मेकअप वगैरह इतना नहीं करते अगर मैरिड है तो। सेकंड थिंग ये है कि अगर जैसे कि ना 4-5 साल पहले मेरे एक ताऊ जी एक्सपायर हो गए थे, 60+ थे, वे 65+ थे। तो उनकी 13वीं पे ना, जैसे तो मेरी सास ने कहा था कि कुछ फ्रूट लेके जाना 13वीं पे। मैंने पूछा क्यों, तो वो बोली कि ना हमारे में एक वर्ड है कि ना, आन तोड़ना होता है उस दिन ना। आन तोड़ना मतलब जैसे उस दिन, हाँ, वो ये तो नियम है प्रकृति का, मौत सबकी होती है। तो हम इस दिन को मतलब तय करके, हम उनकी 13वीं करके, घर को शुद्ध करके एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। हम अपने दिनचर्या को वैसे फॉलो करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। तो हमारे में उस चीज़ को बोलते कि आन को तोड़ना। तो जैसे फ्रूट लेके जाने होते तो मैं केले लेके गई थी। उसके बाद आगे कि सबसे इम्पोर्टेंट थिंग के ना, आके ज़रूर नहाना होता है। आप किसी की भी मौत पे जाओ, और जैसे इधर हमारे में क्या होता है, अगर 13वीं है तो आप नहा के जाते हो घर से। लेकिन उससे पहले अगर आप जाओगे किसी की मौत पे तो आप बिना नहाए जाते हो और आके घर पे नहाते हो सिर के साथ। उसके बाद है, 13वीं से पहले वाइट राइस नहीं बनते, मतलब चावल नहीं बनते किसी भी प्रकार से। मुझे नहीं पता था, एक बार किसी की मौत हुई थी तो मैंने बना दिए थे, तो मेरी सास ने मुझे बताया कि भाई ऐसे चावल नहीं बनते। तो 13वीं से पहले चावल नहीं बनते, 13वीं वाले दिन चावल बनते हैं। और जो एक चीज़ मैंने ये सीखी कि जैसे कि मैं भाभी लगी ना सगी किसी के घर पे, ऐसे सॉरी टू से नहीं बोलना चाहिए, जैसे एक्सपायर होते हैं तो अगर जो सगी भाभी होती है तो उनको क्या काम होता है, वो जैसे सब्जी बनाती हैं और चपाती बनाती हैं, और थोड़ा सा भोग के लिए थोड़ा जो हलवा वगैरह वो भी बनाती है। तो वो भाभी का काम होता है। तो 13वीं वाले दिन तो वो भी बनता है, लेकिन ये सगी भाभी का ही वर्क होता है ना। और दूसरा ये है कि जब तक 13वीं ना हो ना, तो दिया नहीं जलता घर पे ना। जैसे हम जोत लगाते ना शाम को, वो नहीं लगाते। 13वीं के बाद अपना मंदिर साफ करके तब ही दिया लगाते हैं। और जो भोग के लिए जो 13वीं पे जो पूजा पाठ होता है, उसमें जो पंडित को जो भोग लगाते हैं, खाना देते हैं पंडित को, उसमें चम्मच नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ एक पॉइंट है जो मैंने सीखे हैं
थ्रू माय एक्सपीरियंस, तो मुझे लगा एक बार आपसे शेयर कर दूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।